समाजवादी पार्टी की छोटी बहू अपर्णा यादव ने अपने ससुर की पार्टी का झंडा जलाया। जी हां, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में महिला आयोग के उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का झंडा जलाया है। ये झंडा देखिए इसलिए जलाया है क्योंकि संसद के अंदर से 131वां संविधान संशोधन जो बिल था वो पास नहीं हो पाया। आपको बता दें, जब वोटिंग हुई तो इसके पास होने के लिए चाहिए तो 392 वोट, लेकिन वोट पड़े मात्र 298 पक्ष में और विपक्ष में पड़े इसके विरोध में 230 वोट। कुल मिलाकर ये जो संशोधन बिल था, नारी शक्ति अधिनियम था, ये पास नहीं हो पाया। अब बीजेपी इसे लेकर देश भर में प्रदर्शन कर रही है, गुस्से में है, और इसका जिम्मेदार वो कांग्रेस को ठहरा रही है, इसका जिम्मेदार वो समाजवादी पार्टी को ठहरा रही है। अब देखिए, अपर्णा यादव जो उत्तर प्रदेश में महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं और बीजेपी की कद्दावर नेता हैं, मुखर होकर बोलती हैं, और उनका जो रिश्ता है वो समाजवादी पार्टी से भी है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। एक समय में वो भी समाजवादी पार्टी का हिस्सा थी, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई। लेकिन अपर्णा यादव ने कभी भी इतने मुखर होकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला है। लेकिन इस बार अपर्णा यादव को इतना गुस्सा आया, उन्होंने समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया, कांग्रेस का झंडा जलाया, और उन्हें ये बताने की कोशिश करी है कि ऐसी बात नहीं है कि कमल खिलेगा नहीं। आज ये बिल जो है गिर गया आप लोगों की वजह से, लेकिन एक समय आएगा जब कमल खिलेगा। ये बिल हम लोग पास करा कर रहेंगे। कुल मिलाकर अपर्णा यादव का गुस्सा समाजवादी पार्टी पर फूटा, अपर्णा यादव का गुस्सा अखिलेश यादव पर फूटा। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के जितने भी सांसद थे उन्होंने भी इस बिल के विरोध में ही वोट डाला। कुल मिलाकर अब बीजेपी विपक्ष को महिला विरोधी बता रही है। बीजेपी कह रही है कि जो विपक्ष है ये महिला विरोधी है, ये लोग महिलाओं को आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते। हालांकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि हम लोग यहाँ पर महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं है। महिला आरक्षण बिल जो है वो तो 2023 में ही पास हो चुका था, लेकिन बीजेपी इसकी आड़ में 2 और बिल पास कराना चाहती है, और सारी लड़ाई जो है वो परिसीमन को लेकर है, लोकसभा की सीटों को लेकर है, जिन्हें बीजेपी बढ़ाना चाहती है, और बीजेपी इन्हें बढ़ाकर अपने फायदे में लेगी, इसका फायदा उठाएगी पूरी तरह से। कुल मिलाकर विपक्ष ये कह रहा है कि हम लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, हम लोग महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं कर रहे, हम लोकसभा की सीटों के परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष ये बात कह रहा है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ये लोग महिला विरोधी हैं। और समाजवादी पार्टी के परिवार की जो छोटी बहू है अपर्णा यादव, जो बीजेपी की नेता है, वो भी ये कह रही है कि भैया अब समाजवादी पार्टी जो है महिला विरोधी हो चुकी है। कुल मिलाकर ये जो बिल है ये दिल्ली में गिरा है, लेकिन इसकी जो आग है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ तक पहुंची है। आपको बता दें, 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी होना है, और उस चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के परिवार की बहू अगर खुलकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ आ जाएंगी, अगर खुलकर वो अपने परिवार की पार्टी के झंडे को जलाएंगी सड़क पर, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा चुनावों पर। वैसे तो देखिए, अपर्णा यादव बीजेपी की नेता है, लेकिन वो कभी भी परिवार के खिलाफ नहीं बोलती हैं। उन्होंने कभी ऐसा नहीं करा कि वो समाजवादी पार्टी का झंडा जलाएं। ऐसा पहली बार हुआ है कि अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया है। कुल मिलाकर ये गुस्सा देश भर में देखने को मिल रहा है जब से ये बिल गिरा है, और आज बीजेपी देश भर में, बीजेपी की महिला सांसद जो है, बीजेपी की महिला कार्यकर्ता जो है, वो लोग देश भर के अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट भी कांग्रेस के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के खिलाफ निकालने वाली हैं। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।